तो ये है देवगढ़। यहाँ के खाने की कहानियां तो बहुत सुनी थी, अब देखता हूँ असली स्वाद क्या है। देवगढ़ गांव पहाड़ों के बीच बसा एक शांत सा इलाका, जहां हर सुबह मिट्टी की खुशबू में रोटी की महक घुली होती है। यहाँ के मंदिर के पास है एक जगह, भोजनशाला, जहां कोई भूखा नहीं सोता। नमस्ते दोस्तों, मैं आरव। आज मैं पहुंचा हूँ देवगढ़ गांव में, जहां एक जगह है भोजनशाला। कहते हैं यहाँ खाना नहीं, माँ का आशीर्वाद मिलता है। चलिए देखते हैं जादू। नमस्ते मां जी, जरा बताइएगा भोजनशाला किधर पड़ेगी? सीधे जाओ बेटा, मंदिर की दीवार के पास ही है वो जगह। लेकिन अगर भूख लगी है तो पहले इस माँ के हाथ का खाना खा ले, रास्ता तो बाद में भी मिल जाएगा। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं तो बस रास्ता पूछ रहा था। रास्ता वही पाता है बेटा, जिसका पेट भरा हो। चल, खा ले। वाह, ये तो जैसे बचपन का स्वाद है। इतना सादा खाना पर इतना स्वादिष्ट। पेट भरने के लिए नमक मसाले नहीं चाहिए बेटा, बस सच्चा मन चाहिए। असल में मैं शहर से आया हूं माँ जी। मैं फूड व्लॉगर हूं। देश भर के गांवों के खाने और उनसे जुड़ी कहानियां रिकॉर्ड करता हूं। सुना था आपके गांव में भोजनशाला नाम की जगह है, जहां कोई भूखा नहीं रहता। बस वही देखने आया हूं। देखने मत आ बेटा, महसूस करने आ। भोजनशाला की रोटियां सिर्फ भूख नहीं मिटाती, कुछ पुराने दर्द भी भर देती है। खाना खाकर आरव ने बूढ़ी औरत को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। कभी कभी अनजान रास्ते हमें उन लोगों से मिला देते हैं जो हमारे आने की वजह पहले ही जान चुके होते हैं। अरे आरव, तू? अरे विवेक, तू यहाँ क्या कर रहा है यार? भूल गया, मेरा गांव यही तो है। तू तो अचानक शहर से चला आया। सुना था अब सिर्फ कैमरा संभालता है। हाँ भाई, अब गांव के स्वाद को दुनिया दिखा रहा हूं। सोचा तेरे गांव की भोजनशाला की कहानी रिकॉर्ड करूं। देवगढ़ गांव बहुत छोटा है, पर दिल से बड़ा। यहाँ हर घर में किसी न किसी के हाथ की महक है, और भोजनशाला वो तो हमारे गांव की जान है। सुनो, वो भोजनशाला की शुरुआत किसने की थी? कई साल पहले जब यहाँ सूखा पड़ा था, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था, तब एक औरत आई। कोई नहीं जानता वो कहाँ से आई थी। बस चूल्हा जलाया, रोटी बनाई और कहा, जो भूखा है यहाँ आ जाए। उस दिन से लेकर आज तक वो चूल्हा कभी ठंडा नहीं हुआ। मतलब उस औरत ने गांव को भूख से बचाया। हाँ, और कहते हैं आज भी अगर कोई भूखा यहाँ आता है तो किसी न किसी को रसोई में उसके लिए रोटी बनाते देखा जाता है। सूरज ढल चुका था, देवगढ़ की गलियां सुनहरी रोशनी से नहा रही थीं। ही है भोजनशाला, जहाँ हर निवाला किसी कहानी का हिस्सा है। दोस्तों, मैं अभी देवगढ़ की भोजनशाला में हूं, जहां रोज सैकड़ों लोगों को मुफ्त खाना मिलता है, और ये परंपरा पिछले 30 सालों से चली आ रही है। ये कौन है? ये रोज आता है क्या? हाँ, हर शाम। कहते हैं जब पहली बार भोजनशाला शुरू हुई थी, तब भी एक ऐसा ही आदमी आता था। कभी कुछ बोला नहीं, बस खाता और चला जाता था। लोग कहते हैं वो उसी औरत का कोई अपना था। वो देख, वही औरत सुबह मिली थी रास्ते में। कौन? कहा?
कौन है ये दोनों? और इन दोनों के बीच ये अजीब सन्नाटा क्यों है? रात गहराती जा रही थी। भोजनशाला के दिए बुझ चुके थे। आरव को नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में सवाल थे। वो भिखारी कौन था? ये तो रघु है। ये राशन कहाँ ले जा रहा है? जल्दी कर, आधा चावल आज ले जाएंगे, बाकी कल। गांव वालों को पता चल गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। पर अगर किसी ने देख लिया तो? अरे कौन देखेगा? वो राशन बेच रहा था जो गरीबों के लिए रखा गया था। क्या तुझे शर्म नहीं आती? नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ा लालची हो गया था। पैसे के लिए तू उन लोगों का हिस्सा चुरा रहा था जो पेट भरने यहां आते हैं। माफ कर दो, गलती हो गई। तूने अम्मा की दी हुई जगह को अपवित्र कर दिया। गलती इंसान से होती है, लेकिन जो गलती को पहचान ले वो अधम नहीं कहलाता। अब जा बेटा, फिर से चोरी मत करना, क्योंकि भूख चुराई नहीं जाती, मिटाई जाती है। आपको सब कैसे पता चल जाता है? आप यह हर बार सही वक्त पर आ जाती है। भोजनशाला मेरी नहीं, इस गांव की आत्मा है बेटा। जहां भी कोई भूखा होता है वहां मैं चली आती हूं। अम्मा, अब सब ठीक हो गया। रघु ने माफी मांग ली। गांव वाले भी खुश हैं। कल मैं शहर लौट जाऊंगा। जा बेटा, पर जाते जाते एक बात याद रखना। खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, किसी का विश्वास भी भर देता है। अम्मा, जब मैं यहां आया था मुझे लगा बस एक वीडियो बनाना है, पर अब लगता है जैसे कुछ मुझ में बदल गया है। हर इंसान को एक बार भूख महसूस करनी चाहिए, तभी उसे रोटी का मोल समझ आता है। ले बेटा, ये खा ले, तेरे लिए ही बनाई है, गरम है अभी। अम्मा, ये स्वाद तो वही है जो मुझे बचपन में मां के हाथों के खाने में मिलता था। आपको कभी अकेलापन नहीं लगता यहां? अकेलापन वही होता है जहां भूख हो बेटा। यहाँ तो रोज कोई ना कोई आता है, कोई खाना मांगने, कोई दुआ देने। पर अब लगता है मेरा वक्त पूरा हो गया है। कल सूरज निकलेगा तो ये चूल्हा किसी और के हाथ में होगा। क्या मतलब? अम्मा, आप जा रही हैं कहीं? जाना तो सबको एक दिन पड़ता ही है बेटा। बस दुआ है जब जाऊं तो किसी का पेट भरा हो। अगर कभी भूख लगे तो इस शाला का नाम याद रखना। यहां हमेशा किसी मां की थाली गरम मिलेगी। क्या आज इतनी भीड़ क्यों है? शांति देवी? मतलब वही अम्मा? वही थी? आप तो सच में मां थी अम्मा। मैंने आपको देखा, सुना, महसूस किया और अब समझा कि प्यार किसी शरीर में नहीं, आत्मा में बसता है। तू जा रहा है? हाँ, पर लगता है कुछ मेरा यही रह गया है। कभी कभी जिंदगी में हमें ऐसी आत्माएं मिलती हैं जो हमें खुद से मिलवाने आती हैं और फिर चली जाती है, पर उनकी याद, उनके शब्द हमारे भीतर हमेशा जिंदा रहते हैं।